क्या है सोच और किस तरीके से इस चीज को समझा जाए, आइए पहले स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रकाश जावड़ेकर का। पूर्व मंत्री रह चुके हैं भारत सरकार में। जावड़ेकर जी, भारत सरकार यूएस बिजनेस टाइकून की कौन सी बात पर गंभीर आपत्ति लेती है? ये केवल एक सोरोस उद्योगपति का बयान नहीं है, एक चेन ऑफ लिंक है, एक लिंक है। जैसे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री होती है, सीए पर प्रोटेस्ट होता है, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आता है, रेड फोर्ट पर 26 जनवरी का वायलेंस होता है, वेरियस मैलिशियस लिटिगेशंस लगाते हैं। ये सब टूल किट का हिस्सा है। और इसलिए भारत को बदनाम करना, प्रधानमंत्री को बदनाम करना, ये साजिश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। और इसलिए ऐसे सारे ग्रुप, और जिसमें जॉर्ज सोरेस का भी, सोरेस कोई ये नहीं है, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में जितना बोले कम है। लेकिन आज का मुद्दा है कि ये भारत पर अप्रत्याशित एक आक्रमण है, मोदी को बदनाम करने की कोशिश है। और ये इसलिए हो रही है कि मोदी को जनता का प्यार है, विश्वास है, और भारत में लोकतंत्र मजबूत है। कल त्रिपुरा में 80% से अधिक लोगों ने वोट दिया। तो ये भारत में एवरेज 70% वोट होता है। अनेक अमेरिका से लेकर यूरोप में ऐसा नहीं होता इतना परसेंटेज में वोट। और ये देश में मोदी जी ने 2014 में जो विजय पाया, वो 30 साल के बाद पहली दफा स्टेबल सरकार आई। तो ये स्टेबल एंड स्ट्रांग सरकार है। इसलिए वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत दुखी है, और इसलिए वो मोदी पर अटैक करते हैं, क्योंकि वो उनको हरा नहीं सकते, इसलिए बदनाम करो। और इसलिए ये काम लगातार चल रहा है। विपक्ष के कुछ दल, कुछ बाकी तत्व, कुछ पत्रकार, कुछ विदेशी ताकतें और एनजीओ के नाम पर काम करने वाले संगठन, इनका जो ओपन सोसाइटी है जॉर्ज सोरेस का, वो 84 देशों में क्या काम करता है, वहां का जरा रिपोर्ट ले लो। तो कोई पॉजिटिव काम तो नहीं कर रहे। नहीं, तो इनके काम जो हैं वो संदेह में सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं और जगह आए हैं, ये बात से मैं सहमत हूं। उसको लेकर के बहुत चर्चा, बहुत विवाद और बहुत बहस भी होती है। लेकिन ये जो आप आरोप लगा रहे हैं प्रकाश जी, इसका कोई सबूत है सरकार के पास, या ये आपका मानना है? तो मुद्दा बिल्कुल साफ है कि उनके टूल किट एक्सपोज हो गया। सबूत क्या चाहिए? उसमें तो सारा सबूत था कि किस तरह से दंगा होगा, किस तरह से लोग आएंगे, किस तरह से क्या करेंगे, किस दिन को करेंगे, कैसा करेंगे। ये जो जो बताया वही हुआ। तो ये तो साजिश होती है ना। और ये अनेक देशों में ऐसा करते हैं, तो भारत में भी कर रहे हैं। क्योंकि मोदी एक ऐसे नेता मिल गए जिन्होंने स्थिर सरकार दी, जिनको जनता का प्यार हर साल बढ़ रहा है। Approval rate after 9 years, if it is reaching its height, that means एक बहुत नेता जिनको, और उन्होंने जो पार्लियामेंट में कहा कि मुझे 140 करोड़ लोगों का सुरक्षा कवच है, वो विश्वास है। और वो जो विश्वास है उसको लोग डरते हैं। क्या क्या सुझाव देते हैं? एक बड़ी विदुषी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को एक ही टर्म मिलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ये ईवीएम की गड़बड़ी है। अब हद हो गई, 12 राज्यों में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, फिर भी ये इस तरह के आरोप करते। ये सब एक हताशा है, निराशा है, एक विश्वासघात है, भारत पर आक्रमण है। नहीं, वो और तो देखिए, भारत ये को और आपके मोदी प्रकाश जी जी को देखिए, ये बदनाम तो करने की कोशिश है। पार्टी के विचार या आपके निजी विचार की तरह तो प्रस्तुत हो सकता है, लेकिन प्रमाण के रूप में इस चीज का ये एक व्यू हो सकता है। ये फैक्ट है या नहीं, उसको तो जांच ही बताएगी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो फिर आपको नहीं लगता है कि अगर आप कहते हैं इतना बड़ा षड्यंत्र है, तो एक जांच हो जानी चाहिए इसकी? नहीं, जांच क्या है? जनता का है, भारतीय जनता का मोदी पर का विश्वास, यही उसका उत्तर है। और इसलिए उसकी दूसरी जांच, वो तो बोले हैं, उसमें कोई छिपाने वाला बात नहीं है, उन्होंने बोला है, उसी को हम टिप्पणी दे रहे हैं
कि भाई ये गलत है, ये मोदी को बदनाम करने की साजिश है, ये भारत पर को बदनाम करने की साजिश है। और ये इस तरह के अनेक प्रयासों की मैंने लिस्ट पढ़ी। तो इसीलिए हमने कहा, जैसे हिंडनबर्ग का भी, वो तो शॉर्ट सेलर है, वो फायदे के लिए कुछ भी रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं, ये भी हमने देखा। लेकिन उस विषय में मैं आज नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो सेबी और बाकी लोग उसको देखते हैं, ये कोई सरकार का मसला है नहीं। ठीक है। प्रकाश जावड़ेकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।